हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है एयर कंडीशनर के बारे में। एयर कंडीशनर एक ऐसी कॉमन डिवाइस है जो आपने घरों में देखी होगी, हॉस्पिटल्स में देखी होगी और होटल्स में देखी होगी। आज के वीडियो में हम जानेंगे एयर कंडीशनर क्या है और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर एयर कंडीशनिंग है क्या। एयर कंडीशनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि किसी रूम की एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, एयर की ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करती है, एयर को क्लीन करती है और साथ ही में एयर को रूम में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है कि पूरे रूम का टेम्परेचर इक्वल रहे। एयर कंडीशनिंग का यूज़ हम डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पज़ के रूप में करते हैं। एयर कंडीशनिंग का यूज़ हम बेसिकली ऑफिसेज में, होटल्स में, बसेस में और कार्स में करते हैं। अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करी जाए तो इंडस्ट्रीज़ में जो हमारा टूल रूम होता है और मशीन रूम होता है वहाँ पर हम एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए हम एसी का यूज़ करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में हम एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं और साथ ही में फूड इंडस्ट्रीज़ में फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि जो हमारा खाना है वो काफ़ी समय तक फ्रेश रहे, वहाँ पर हम एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं। साथ ही में केमिकल प्लांट्स में हम एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर हम घर की या एक कॉमन एसी की बात करें जो हम किसी रूम में यूज़ करते हैं, तो दो टाइप के हम एयर कंडीशनर सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें पहला है विंडो एयर कंडीशनर सिस्टम एंड सेकंड है स्प्लिट एयर कंडीशनर सिस्टम। स्प्लिट एयर कंडीशनर सिस्टम होता क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही लगता है, स्प्लिट यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि दो भागों में स्प्लिट हो, उसको हम कहते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर सिस्टम। स्प्लिट एसी सिस्टम में दो यूनिट होती हैं, जिसमें एक यूनिट होती है आउटडोर यूनिट एंड सेकंड होती है इंडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट उस कमरे से बाहर की ओर इंस्टॉल करी जाती है जिस कमरे को ठंडा करना हो। एग्जाम्पल के तौर पे या तो दीवार के ऊपर या छत के ऊपर। आउटडोर यूनिट के अंदर हमारा कंप्रेसर होता है और कंडेंसर कॉइल होता है। साथ ही में अगर हम इंडोर यूनिट की बात करें तो इंडोर यूनिट हमारी वहाँ पर इंस्टॉल होती है जिस कमरे को ठंडा करना हो। इंडोर यूनिट के अंदर हमारी कूलिंग कॉइल होती है और हमारा ब्लोअर होता है और एयर फिल्टर होता है। किसी किसी केस में जो एक्सपेंशन कॉइल है ये कहीं कहीं हमारी आउटडोर यूनिट में होती है और कहीं कहीं हमारी इंडोर यूनिट में होती है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम के स्प्लिट एसी सिस्टम है वहाँ पर एक्सपेंशन कॉइल हमारी इंडोर यूनिट के अंदर दी जाती है। अब बात करते हैं हम विंडो एसी सिस्टम क्या होता है। विंडो एसी सिस्टम जैसा कि इसके नाम से ही है, विंडो यानी कि ऐसा एसी सिस्टम जो किसी विंडो में इंस्टॉल करा जाए उसको हम विंडो एसी सिस्टम कहते हैं। विंडो एसी सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट होते हैं एसी के वो एक सिंगल यूनिट में असेंबल्ड होते हैं और हमारा कंप्रेसर, इवोपरेटर कॉइल, एक्सपेंशन डिवाइस और हमारी कंडेंसर कॉइल ये सभी एक ही यूनिट में असेंबल होते हैं। लेकिन विंडो एसी सिस्टम को इस तरीके से विंडो में इंस्टॉल करा जाता है कि उसका आधा भाग कमरे के अंदर जिस कमरे को ठंडा करना है और आधा भाग कमरे के बाहर होता है, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं। आप इनसाइड रूम वाली पिक में देखेंगे तो ये है हमारा वो भाग जो हमारा कमरे के अंदर है और विंडो एसी सिस्टम का ये वो भाग है जो कि हमारा कमरे से बाहर है, लेकिन ये दोनों आपस में एक ही यूनिट में अटैच हैं। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि किस भाग में कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो अगर बात करें हम इसकी तो ये हमारा विंडो है जिसके इधर का पार्ट हमारा इंडोर है एंड इधर का भाग हमारा आउटडोर है। तो इंडोर में हमारे क्या क्या पार्ट्स हैं तो आप देख सकते हैं
पहला हमारा ब्लोअर, ये हमारी कूलिंग कॉइल जिसको हम इवोपरेटर कॉइल बोलते हैं, टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब है, और हमारी एक्सपेंशन वाल्व या जिसको हम कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं। आउटडोर यूनिट में हमारा कंप्रेसर आता है, फैन आता है, कंडेंसर कॉइल आता है, और ये हमारा एक फैन एक्सल है। फैन एक्सल हमारा ऐसा एक्सल होता है जिस पर हमारा फैन ब्लोअर और फैन दोनों ही एक ही शाफ्ट पर अटैच रहता है। अगर अब बात करें विंडो एसी सिस्टम के कंपोनेंट के बारे में, तो वो है हमारे कूलिंग कॉइल, फैन ब्लोअर, कैपिलरी ट्यूब, ऑपरेशनल पैनल। ऑपरेशनल पैनल का काम होता है कि टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग सेट करना, ब्लोअर की स्पीड को कम या ज़्यादा करना। ड्रायर फिल्टर, ड्रायर फिल्टर का काम होता है जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है उसके अंदर अगर मॉइस्चर या कोई डर्ट है उसको फिल्टर करना। ड्रेन पेन, ड्रेन पेन का काम होता है कि अगर हमारी इवोपरेटर कॉइल पर जब हवा आती है तो जो हवा की ह्यूमिडिटी है वो कंडेंस होकर वाटर की फॉर्म में या लिक्विड में बन जाती है, और जिसको हमको ड्रेन करने के लिए एक अलग से पाइप लगाना पड़ता है, तो वो है हमारा ड्रेन पेन। तो ये हमारी है इंडोर साइड के कंपोनेंट। अगर हम आउटसाइड कंपोनेंट की बात करें तो उसमें आता है हमारा कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, प्रोपेलर फैन और फैन मोटर। इन सारे पार्ट्स के बारे में हम आगे भी फिर से डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेंट के बारे में, जिसके बिना एसी काम कर ही नहीं सकता है। तो रेफ्रिजरेंट एक ऐसा मीडियम है जो कि हमारे कूलिंग प्रोसेस को मेन रोल प्ले करता है। तो रेफ्रिजरेंट क्या है? तो रेफ्रिजरेंट एक ऐसा फ्लूइड है जो कि हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल को पूरा करने में मदद करता है। रेफ्रिजरेंट एक ऐसा मिक्सचर हो सकता है, ऐसा फ्लूइड हो सकता है जो कि अपनी फेज को या अपने स्टेट को बार बार चेंज करता है, यानी कि कभी वो लिक्विड बन जाता है, कभी वो गैस बन जाता है, और कभी वो लिक्विड और गैस दोनों ही बन जाता है। तो हमारे एसी में जो मेन रेफ्रिजरेंट यूज़ करे जाते हैं वो है हमारे R32, R132A, R410A एंड R600A। ये जो R32, R132A जैसे नाम है ये इनके कमर्शियल नेम है, यानी कि ये इन नाम से मार्केट में मिलते हैं। ये जो नाम है इनके, ये हैं इनके केमिकल नेम्स और ये हैं इनके केमिकल फार्मूलाज, जिनको आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं एसी का स्कीमेटिक लेआउट, जहाँ पर हमारे कंपोनेंट फिर से दिखा रखे हैं। इसमें आपको कुछ कंपोनेंट एक्स्ट्रा मिलेंगे जिसके बारे में हमने पीछे नहीं जाना था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा इवोपरेटर, ये हमारा कैपिलरी ट्यूब, ये है एक्यूमुलेटर, ये है कंप्रेसर, ये है कंडेंसर कॉइल, ये हमारा कंडेंसर फैन, ये हमारा इवोपरेटर फैन, ये हमारी फैन मोटर, ये हमारा ड्रायर फिल्टर। बाकी सब के बारे में हम एक बार पहले भी जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक आपने देखा एक्यूमुलेटर आया है नया वर्ड। तो आखिर एक्यूमुलेटर है क्या? एक्यूमुलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि ये सुनिश्चित करती है कि कंप्रेसर के अंदर जो भी चीज़ जाए वो हमेशा वेपर फॉर्म में जाए या गैस फॉर्म में जाए। एक्यूमुलेटर का काम होता है कि इवोपरेटर से आने वाला रेफ्रिजरेंट पूरी तरीके से गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में कंप्रेसर के अंदर एंटर कर जाता है तो हमारा कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमारा एक्यूमुलेटर का यूज़ करा जाता है। अब हम जानेंगे कि एसी किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है। तो एसी जिस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है उसका नाम है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम या वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे कंप्रेसर से, और यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारी साइकिल है पूरी, ये एक क्लोज साइकिल है। तो जब हमारा कंप्रेसर घूमता है तो हमारा जो कंप्रेसर का काम है वो है इवोपरेटर से आने वाले रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना। जब कंप्रेसर हमारे रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है तो इससे
उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और साथ ही में उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये हाई प्रेशर वाला और हाई टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर की फॉर्म में होता है। जब ये वेपर की फॉर्म वाला रेफ्रिजरेंट हमारे कंडेंसर यूनिट में जाता है तब यहाँ पर एक हमारा फ़ैन है जो कि इस पर एयर का फ्लो करता है ताकि हमारा रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हमारा रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो हमारा टेम्परेचर है वो डाउन होकर 45 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। इसके बाद हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है एक्सपेंशन डिवाइस में। ये जो डिवाइस है इसको हम कैपिलरी ट्यूब कह सकते हैं, एक्सपेंशन डिवाइस कह सकते हैं या थ्रोटलिंग डिवाइस कह सकते हैं। और इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है थ्रोटलिंग प्रोसेस। हमारा रेफ्रिजरेंट जब इस कैपिलरी ट्यूब या एक्सपेंशन वाल्व से होकर गुजरता है तब बहुत तेज़ी से उसका प्रेशर ड्रॉप होता है और प्रेशर ड्रॉप होने के साथ साथ उसका जो टेम्परेचर है वो भी बहुत तेज़ी से ड्रॉप होता है। उसके बाद हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड प्लस वेपर की फॉर्म में और ये कम टेम्परेचर वाला लिक्विड जाता है हमारा इवेपोरेटर कॉइल में। ये जो हमारी कॉइल है ये वो कॉइल है जो हमारे रूम के अंदर वाले भाग में लगी रहती है। इस कॉइल के ऊपर एक ब्लोअर हवा का फ्लो कंटिन्यू करता रहता है और जब ये हवा इस ठंडे इवेपोरेटर के संपर्क में आती है तो ठंडी हो जाती है और यही हवा रूम में जाकर उस रूम को भी ठंडा कर देती है। इसके साथ ही हमारा रेफ्रिजरेंट वापस से जाता है कंप्रेसर के अंदर और सेम प्रोसेस हमारी रिपीट होती रहती है। इस तरीके से काम करता है हमारा एसी सिस्टम। इसके बाद आप देखते हैं कि आखिरी विंडो एसी में जो एयर का फ्लो है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ जान लेते हैं कि आखिर इंडोर यूनिट कौन सी है और आउटडोर यूनिट कौन सी है। तो ये जो चीज़ें ये हमारी विंडो या कोई वॉल है, इसके इधर का पार्ट हमारा इनसाइड है और इसके इधर वाला पार्ट हमारा आउटसाइड है। तो यहाँ पर हम फिर से पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आउटसाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा कंडेंसर है, ये हमारा कंप्रेसर है, ये हमारी मोटर लगी है, ये हमारा फ़ैन लगा हुआ है जिसको हम कंडेंसर फ़ैन कह सकते हैं या फ़ैन कह सकते हैं। अब हम साथ आते हैं इनसाइड की ओर। तो इनसाइड की ओर आप देख सकते हैं हमारा इवेपोरेटर कॉइल है, ये हमारा इवेपोरेटर ब्लोअर है, ये हमारा रूम है और ये जो हमारा लगा हुआ है ये फिल्टर है। तो अब फिर से हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। जब हमारा कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है तो कंप्रेस होकर जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में ये हमारा फ़ैन लगा हुआ है। ये जो फ़ैन है जो हमारे बाहर की एयर है उसको ही सर्कुलेट करता है और यही एयर हमारे कंडेंसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसको ठंडा करती है। और इसके बाद हमारा रेफ्रिजरेंट आता है इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर। कैपिलरी ट्यूब के बाद रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर और प्रेशर है दोनों ही बहुत तेज़ी से ड्रॉप होते हैं। उसके बाद ये जो ठंडा रेफ्रिजरेंट है जो कि हमारा लिक्विड प्लस वेपर की फॉर्म में है वो जाता है हमारा इवेपोरेटर कॉइल के अंदर। ये हमारी इवेपोरेटर कॉइल है। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा ब्लोअर है ये कमरे की जो गर्म हवा है उसको खींचता है और यहाँ जो फिल्टर लगा है वो कमरे के अंदर जो भी डस्ट या डर्ट पार्टिकल है उसको ब्लॉक करता है ताकि जो हमारी हवा है वो क्लीन रहे। उसके बाद ये जो ब्लोअर होता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसका जो बाहर के फिन्स हैं उससे होते हुए जो एयर है वो इस आउटलेट के माध्यम से वापस से हमारे कमरे में चली जाती है। यानी कि
हम देखेंगे कि जो भी हमारे कमरे की एयर है वो बार बार इवोपरेटर से होते हुए ब्लोअर पे आती है और ब्लोअर से फिर कमरे में, यानी कि ये एक साइकिल हो गई एयर की। और जब कभी इस एयर का टेम्परेचर हमारे डिज़ायर टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है, तब जो हमारा थर्मल सेंसिंग बल्ब है या टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब है वो उस टेम्परेचर को सेंस कर लेता है और हमारे कंप्रेसर को कमांड देता है कि कंप्रेसर बंद हो जाए। उससे हमारी बिजली की बचत होती है और हमारे एसी की इफ़िशियंसी भी बढ़ जाती है। तो ये था हमारा विंडो एसी का वर्किंग प्रिंसिपल और साथ में विंडो एसी में जो एयर का फ्लो होता है वो कैसे होता है। आई होप आपको ये एसी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे स्प्लिट एसी के बारे में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।